इस लेसन में हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमने के मींस एल्गोरिथम कैसे यूज करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास सिंपल ये इजी डाटा दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे हमें 2 रोज हैं, यहाँ पे सपोज अगर हमारे पास सिर्फ एक रो है और इससे हमें कहा गया है कि हमने के मींस क्लस्टरिंग यानी क्लस्टर बनाने हैं, 2 क्लस्टर बनाने हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अगर आपको एवरेज या मीन K1 और K2 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो आपने वो यूज करनी है। अगर नहीं दी हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम खुद अपना मीन बना लेंगे या हम एवरेज कंसीडर कर लेंगे जिसको हम K1 भी कह देते हैं। मैं कहती हूँ कि K1 में इसमें से कुछ भी ले लें, हम चले सपोज करके मैं इसमें से 4 ले लेती हूँ, राइट, और K2 क्लस्टर को मैं कह देती हूँ यहाँ हम ले लेते हैं 12। ये देखें, ये 4 मैंने ले लिया और ये 12 मैंने ले लिया। बाकी जो ऑब्जर्वेशंस रह गई ये आपने फाइंड आउट करनी है कि ये K1 क्लस्टर में जाएंगी या K2 क्लस्टर में जाएंगी। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हम K1 क्लस्टर यहाँ बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज हैं इसमें से जो 4 के ज्यादा क्लोज हैं। तो देखें 2 इसके ज्यादा क्लोज है, राइट, 2 4 के ज्यादा क्लोज है, 12 से तो दूर है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है 4 में और 12 में। 3 भी इसके क्लोज है और 4 को भी आपने इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि हमने यहाँ एज अ मीन कंसीडर कर लिया तो अब हम नहीं लेंगे, इसको भी हम लेंगे। तो मैं इसको कह देती हूँ 4 भी इस सेट में आएगा। अब 10 की बात कर लेते हैं और 12 की, और देखें 10 जो है और 4 में तो काफी फासला है, 10 माइनस 4 6 का डिफरेंस है, लेकिन 12 माइनस 10 तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इस इट मींस कि ये K2 क्लस्टर में आपके पास जाएगा, राइट, 10 भी आपके पास इसमें आएगा। सिमिलरली 11 12 20 25 और 30 इस क्लस्टर में आएंगे क्योंकि ये 12 के ज्यादा करीब में। आप इनको माइनस करके देख लें यहाँ से, जैसे 20 माइनस 4 16, तो ये 16 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से अगर 20 माइनस 12 करें तो 8 का डिफरेंस है। तो ये नंबर जो है ये 12 के ज्यादा क्लोज हैं और ये नंबर 4 के ज्यादा क्लोज हैं। पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्लस्टर बना नहीं, ये नहीं हो गया कि बस ये डन हो गया, हमने रिपीट करना है इस स्टेप को 2-3 टाइम्स और मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ आपने स्टॉप करना है। अब आपने ये जो आ गया यहाँ तो हमने एज्यूम करके कह दिया था ना कि ये मीन है, ये एवरेज है, मैंने ले लिया था, राइट, इसमें से कोई सा भी नंबर पिक करके। अब आपने इसका एवरेज लेना है, 2 + 3 5 5 प्लस 4 9 और ये 3 ऑब्जर्वेशन है तो 9 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मीन हो जाएगा हमारे पास 3, राइट। तो मैं इसको m लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास मीन आ रहा है। मीन पूरा लिख लें या m2 इसका कर लें। अब इसका भी आप मीन लें, 10 + 11 21 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 108 के। और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 से आपको इसको डिवाइड करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 18। सिंपल बात हो गई। अब ये जो नई वैल्यूज आई हैं, अब हमने इन वैल्यूज को, अब इसको बिल्कुल भूल जाएं, अब हमने देखना है कि इस डाटा में से 3 के क्या क्लोज हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं। तो इसको हम कह लेते हैं, चले हम क्लस्टर बना रहे हैं ना K1, तो 3 के क्या क्लोज है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 भी 3 के क्लोज है, 3 को भी आपने शामिल करना है, 4 को भी आपने शामिल करना है। अब 10 पे आ जाए, देखिए लास्ट टाइम 10 K2 से बिलोंग कर रहा था, यहाँ आ रहा था इस क्लस्टर में। अब हमने यहाँ देखना है 10 में से अगर बिल्कुल ऑब्वियस है तो हम तो कह सकते हैं ना 2 3 4 5 इसके इक्वल है। 10 में आपको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7, 7 का डिस्टेंस है। यहाँ पे 18 माइनस 10 8 का डिफरेंस है, तो कम डिस्टेंस तो यहाँ हुआ, तो 10 हमारे इस क्लस्टर में आएगा, राइट। इसको हमने अब 11 माइनस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ 11 माइनस 18 माइनस 11 7 हो गया, तो 11 यहाँ आ जाएगा। अब K2 क्लस्टर बनाए तो K2 में हमारे पास क्या रह गया, 11 12 जो 18 के इक्वल है, 20 25 और 30, ये इसमें आ गए हमारे पास, राइट, सिंपल हो गया। अब ये भी क्लस्टर नहीं है, अब आपने इसका फिर मीन लेना है, 2 + 3 5, राइट, और ये कितने हो गए, 5 4 9 9 और ये 19,
तो 19 डिवाइडेड बाय 4 आप इसको जब लेंगे तो ये इसका मीन आ जाएगा, इसको मैं फिर लिख देती हूँ, इसका मीन आ जाएगा 4.75। आप इसको करके देख लें और इसका मीन इन सब को आप टोटल कर लें और इसका आप मीन लेंगे तो ये आ जाएगा 19.6, इसका मीन आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसको ऐड करके 5 से आपने डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज ऐसे लेते हैं। लेकिन अब 4.75 आ गया, 9.6 इस तरह किया जाए तो इसको आप राउंड कर लें तो ये राउंड होके 5 हो जाएगा, ये राउंड होके 20 हो जाएगा। अब हमने यहाँ फिर क्लस्टर बनाना है और ये देखना है, अब ऊपर वाले सारे पार्ट को भूल जाएं, अब हमने 5 के क्लोज देखना है कि इस डाटा में 5 के क्लोज कौन सा है। बिल्कुल 2 भी बिल्कुल ऑब्वियस है कि 5 के क्लोज है, 3 भी 5 के क्लोज है, 4 भी 5 के क्लोज है, राइट। अब हम 10 से स्टार्ट करेंगे कि 10 जो है वो इस क्लस्टर में आएगा या इस क्लस्टर में आएगा। 10 माइनस 5 5 और यहाँ 20 माइनस 10 10 का डिफरेंस है तो ये 10 यहाँ आएगा। अब 11 को देख लेते हैं, 11 माइनस 5 कितने हो गए 6 और यहाँ से 20 माइनस 11 9 का डिफरेंस है तो ये 11 भी यहाँ आएगा। सिमिलरली 12 भी यहाँ आएगा। और K2 के लिए अब हमारे पास क्या बच गए, K2 के लिए हमारे पास यहाँ रह गए हैं 20 25 और 30। इसको करके भी देख लें, 20 25 माइनस 25 का डिफरेंस है, अगर मैं कहूँ 25 माइनस 5 तो 20 का डिफरेंस है, तो ये इस क्लस्टर के क्लोज है, राइट। अब आपने यहाँ पे भी नहीं करना क्लोज, अब आपने फिर इसका मीन लेना है, इस सब को ऐड कर लें और आप इसका मीन ले लें, राइट। तो इसका मीन हमारे पास आ जाएगा, आप इसको करके देखें 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, तो इसका मीन हमारे पास आ जाएगा 7। और इसका मीन 20 प्लस 25 ये 45 हो गए, प्लस 30 और ये 75 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसका मीन हमारे पास आ जाएगा 25। अब आपने 7 के क्लोज देखना है, राइट। सारे डाटा को भूल जाएं, अब ये 7 हमारा एवरेज है। आप देखें इस डाटा पॉइंट में से कौन से 7 के इक्वल है, ये क्लस्टर K1 है तो हम देखेंगे 2 भी 7 के क्लोज है, 3 भी इसके क्लोज है, 4 भी इसके क्लोज है, 10 11 और 12 इसके क्लोज हैं, राइट। देखें 12 माइनस 7 कितने हो गए 5, 5 का डिफरेंस है। यहाँ अगर मैं ले लेती 25 माइनस 12 तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता, जिसका डिफरेंस करीब हो तो वो उस क्लस्टर में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। और यहाँ जो है ये 20 25 और 30 ही होगा क्योंकि इनमें देखें बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है। अगर मैं इसका कंपैरिजन 7 से करूँ, ये 7 से नंबर काफ़ी दूर है। अब इसका भी आप मीन लेके देखें तो आपके पास 7 आएगा और इसका मीन लेके देखें तो आपके पास 25 आएगा। तो देखें ये एग्जैक्ट दो सेम आ गए और इनका मीन भी ये सेम आ गया। जब तक आपने इसको इसी तरह प्रोसेस करना है, आप मीन लेना है और फिर इसकी जो क्लोज नंबर है वो करना है जब तक के मीन आपका सेम ना आ जाए आखिरी दो स्टेप में। तो यहाँ मीन आप इसने स्टॉप कर देंगे और आप कहेंगे कि K1 क्लस्टर ये है, K2 क्लस्टर ये है। जो हमारे पास डाटा है उसमें ये नंबर जो है वो एक क्लस्टर में एक ग्रुप में होंगे और ये 20 25 और 30 जो है ये दूसरे ग्रुप में होंगे। तो आपने देख लिया कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट रोज मौजूद हैं, डिफरेंट डाटा है, तो आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करना है। और अगर आपके पास सिंपल एक डाटा सेट मौजूद है तो आपने बार बार उसका मीन लेना है और जब तक उसको आइटरेट करना है जब तक के आपका आखिर में दोनों टाइम्स जो है मीन एग्जैक्ट सेम ना आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।